हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो वर्ण क्या है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानना होगा। इसकी परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। हिंदी में 52 वर्ण हैं। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहले जो है वो वर्ण ही आता है और वर्ण से ही फिर शब्द बनते हैं और उसी से फिर वाक्य बनते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग जो है वो ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। जब इसका उच्चारण मुख से किया जाता है तो इन्हें ध्वनियाँ कहते हैं, तथा जब लिखने के लिए किया जाएगा तो ये ध्वनि चिन्ह बन जाते हैं। तो वर्ण जो हैं वो भाषा की सबसे लघुतम इकाई है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो उसका उत्तर होगा वर्ण। और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। फिर आया दूसरा जो है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? एक स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर क्या हैं आपके? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो हैं ये 11 हैं। स्वर कितने हैं? 11 हैं। और 2 जो हैं अंग और आ, ये हैं अयोगवाह। इनको अयोगवाह बोलते हैं, लेकिन ये स्वरों के अंतर्गत ही आते हैं। तो स्वर जो है हम गिनते हैं तो इनकी गिनती 11 ही करते हैं और 2 फिर अयोगवाह आ जाते हैं, अंग और आह। क्योंकि इसकी बिंदी लगती है अनुस्वार और इसके पीछे विसर्गें लगती हैं, जिसका उच्चारण जो वो ह किया जाता है। और उसके दूसरा जो है वर्णमाला का भाग वो है व्यंजन। व्यंजन जो है वो हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अंज, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, प, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये है व्यंजन। अब देखो, ये स्वर हुए आपके 11, ये 2 अयोगवाह हुए और ये व्यंजन जो है क से लेकर के ज्ञ तक और श्र और ढ और ढ। तो ये क्या हैं? ये जब इन सबको मिलाया जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे जब मिलाए जाएंगे तो इनको हम कहेंगे वर्णमाला। क्योंकि ये अलग अलग वर्ण नहीं, सभी अलग हैं। जैसे एक वर्ण ये है, एक ये है, ऐसे ये सारे अलग इतने वर्ण हैं अ से लेकर ज्ञ तक और श तक। तो इन सब का जो समूह होगा, यानी जो वर्णों का समूह होगा, उसको हम वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, ये तो है आपका एक एक वर्ण। और जब इन सब का समूह इकट्ठा इनका जैसे चार्ट बनता है तो ये क्या हो गई? वर्णमाला। तो स्वर कितने हैं आपके? 11, यानी अ से लेकर बड़े औ तक जो है वो 11 स्वर हैं। और 2 आपके अयोगवाह हैं, अंग और आ। उसके बाद व्यंजन जो हैं वो क से लेकर के म तक आपके 27 हैं। और उसके बाद जो य, र, ल, ब हैं ये 4 हैं। इनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और श, स, स, ह इनको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। फिर आगे हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो इनकी संख्या जो है वो 4 4 है। ठीक है,
मतलब इनको भी डिवाइड कर दी गए आगे। क से लेकर म तक आपके 27 हैं और य र ल ब ये 4 हैं, श स ह ये 4 हैं, क्ष त्र ज्ञ श्र ये भी 4 हैं। तो कुल मिलाकर आपके कितने बने, टोटल कितने बने 52, यानी 52 जो है वो कुल आपके वर्ण हैं। तो ये जो है उच्चारण की दृष्टि से ये इनके भेद किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर आपने भाषा को और व्याकरण को समझना है तो सबसे पहले आपको ये चार्ट जो है वो पूरा अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए, तभी आप भाषा को और व्याकरण को जो वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर इसके आगे स्वर के भी भेद हैं, फिर व्यंजन के भी भेद हैं, तो वो आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक जो है आप इतना जो है वो अपना तैयार कर लें, अपना इतना सिलेबस जो है इसको याद कर लें, ताकि आगे आपको पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।